वेलकम टू एडुजस्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की जो बीयू की बुक है उसका लेसन 2 और लेसन 2 का भी जो एक पोएम है विंड जिसका नाम है, उस पोएम के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। तो विंड के पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आप देखने वाले हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि पहले जो स्टेंजा है, स्टेंजा का मतलब होता है पद। पहले स्टेंजा में आंधी क्या करती है, यानी कि विंड जो है वो क्या करती है पहले स्टेंजा में, ये यहाँ पर आपका है। ठीक है, क्या करती है, तो यहाँ पर आंसर देखेंगे हम। द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, इट स्कैटर्स द पेपर्स हियर एंड देयर। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर जो आंधी होती है, जो विंड होती है, वो खिड़कियों को, खिड़की के जो पल्ले होते हैं, खिड़की आपने देखी हो, खिड़की के जो शटर्स होती है उनको तोड़ देती है। ठीक है, और क्या करती है, वह कागज के पन्नों को यहाँ वहां फेंक देती है ना। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक में क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और अब मैं जो कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो आप छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, मैंने भी यहाँ पर छोड़ दिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विंडोज, है ना। तो यहाँ पर आया है कि देखिए, जो वायु देवता होते हैं, है ना, तो वायु देवता यानी कि हमें यहाँ जो आंधी कौन ला के आते हैं, है ना, तो वाइन गॉड कौन होता है, वही आंधी देवता होते हैं। ठीक है, तो वायु देवता किसे उड़ा ले जाता है, तो वायु देवता किसे उड़ा के ले जाते हैं, किसे उड़ा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे, द विंड गॉड विनोज होम्स डोर्स ना राफ्टर्स वुड बॉडीज लाइव्स एंड हार्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका आंसर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है ना, 3-4 लाइनों में देखिए आप लोग को कहा क्वेश्चन कि भाई जो वायु देवता है वो क्या तोड़ देते हैं, है ना, या क्या उड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। तो वायु देवता भाई जो होते हैं क्या ले जाते हैं अपने पास, होम्स घरों को ले जाते हैं। ठीक है, दरवाजों को, डोर्स को ले जाते हैं ना, राफ्टर्स यानी बल्लियों, मैंने कि अब जो लकड़ी की जो लकड़ियां होती बड़ी बड़ी, ठीक है, उन्हें। फिर यहाँ पर वुड यानी लकड़ियां खुद। ठीक है, फिर उसके बाद में बॉडीज यानी कि शरीरों को, है ना, फिर जीवन, है ना, लाइव एंड हार्ट से यानी कि जीवन तथा दिलों को तोड़ देता है ना। होता ना किसी का घर टूट गया तो दिल टूट जाएगा, है ना, राइट, वैसा ही जस्ट। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, यानी कि जो विंड होती है ना, विंड जो होती है, आंधी होती है, को मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें जो है फ्रेंड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से। ठीक है, किसको, विंड को, जो आंधी होती है उसको। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ पर आंसर है आपका, वी शुड बिल्ड स्टोन होम्स एंड जॉइन द डोर्स फर्मली। ठीक है, वी शुड फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्ट्रॉन्ग, बाय डूइंग सी वी सेल मेक फ्रेंड्स विद द विंड, यानी कि हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। देखिए यार, विंड से हम दोस्ती नहीं कर सकते। देखो, विंड से फ्रेंडशिप करने का मतलब होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो घर है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, मजबूत बनाना चाहिए, और जो दरवाजों को है उनको भी मजबूती से जोड़ना चाहिए, उन्हें भी मजबूती से हमें जकड़ के रखना चाहिए, बांध के, मतलब एक तरीके से हम कहें कि उसे भी अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। हमें अपने शरीरों को दृढ़ बनाना चाहिए, हमें अपने शरीर को जो होता है उसको एकदम हार्ड बनाना चाहिए, यानी कि हम कहें तो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें, और यहाँ पर जो आपके हार्ट की बात की गई उसमें कहा गया कि अपने जो दिल होते हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो मेक फ्रेंड विद द विंड, यानी कि इस तरीके हम क्या कर सकते हैं, जो हवा होती है, जो आंधी होती है, उससे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। ये क्वेश्चन याद रखना, और ये हमेशा एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कविता जो है, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां, यानी कि अंतिम जो 4 लाइन्स है द पोएम मीन टू यू, वो क्या बात बताती है। ठीक है, यानी कि क्या जो 4 लाइन्स है वो क्या बात बताती है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे, द लास्ट 4 लाइन्स मीन दैट द विंड ट्रबल्स वीक पीपल, यानी कि अंतिम 4 पंक्ति हमें आंधी कमजोर लोगों को सताती है। ठीक है, आंधी क्या होती है, बताती है कि आंधी है वो कमजोर लोगों को सताती है, यानी कि देखिए ना आप लोग, जैसे कि जो खिड़की कमजोर है तो उसको तोड़ देंगी, है ना, और कमजोर लोगों को ज्यादा सताती है, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, फिर अगर हम देखें, बट
ही गिव्स स्ट्रेंथ टू दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि किंतु जो क्या होता है, मतलब बट का मतलब किंतु ताकतवर ही सहायता करती है ना। लेकिन क्या करती है, ताकतवर की क्या करती है, ये ताकतवर जो होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उनकी क्या करती है, स्ट्रेंथ होते हैं, उनकी सहायता करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दिया। अब इसके बाद अगर हम देखें फिर, है ना, इसकी क्या करती है, ये हेल्प करती है। सो वी शुड बी स्ट्रांग इन एवरी वे, यानी कि इसलिए हमें हर तरीके से मजबूत होना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या होना चाहिए, हर तरीके से हमें मजबूत होना चाहिए, ये यहाँ पर इसमें बताया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि एक जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। अगर बात करें हम तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पीपीटी में 6 क्वेश्चन, अच्छा हाँ 6 है, 6 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन नंबर से नाम से होगा, ये मैंने करा है यहाँ पर, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार, है ना। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर वार आर विद ह्यूमर, यू मस्ट हैव ऑल्सो हैव हर्ड आर सीन द विंड, है ना, क्रम्बलिंग लाइव्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस, इज इट लाइक द पोएट्स, यानी कि कवि आंधी से कैसे बात करता है, यानी कि जो कवि है गुस्से में या हास्यप्रद, यानी कि हंसी वाले तरीके से, है ना। आपने भी आंधी को जीवन को नष्ट करते सुनते देखा है कि भाई आंधी आती है, जीवन को नष्ट कर देती है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया कवि जैसी होगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया जो होगी, आपकी जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या कवि के जैसा होगा। तो यहाँ पर देखें कवि का रिस्पॉन्स क्या था भैया, तो देखिए यहाँ पर हम देखें, द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर, यानी कि कवि आंधी से गुस्से में बात करते हैं। ही हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड एंड इज एंग्री व्हेन ही फाइंड्स द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, यानी कि क्या होता है, वह आंधी को क्या करते हैं, विनाशकारी प्रकृति, यानी कि उसकी जो मतलब आंधी क्या होती है, विनाश करती है, उसको विनाशकारी प्रकृति को बताते हैं और वह क्रोधित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि वह क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि हम कहें तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है जब वह देखता है कि आंधी जिंदगियां उजाड़ रही है। देखिए किसी का घर उड़ जाता है इसमें आंधी में, है ना, तो किसी का भाई देखिए आप लोग तो खिड़कियां टूट रही है, तो एक तरीके से घर ही उजाड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो इसको थोड़ा सा हम कहें तो थोड़ा सा गुस्से में देखते हैं, गुस्से में लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें, ही इज अनहैप्पी व्हेन ही नोटिस दैट द विंड इज फ्रेंडली विद द स्ट्रॉन्ग वंस एंड इट टीजीज द वीकलिंग्स, यानी कि क्या होती है ना कि ये जो होती है आंधी, वो होती है वह तब दुखी हो जाते हैं तब वह देखता है कि आंधी मजबूत लोगों के साथ क्या करती है, उनके साथ फ्रेंडली करती है। मजबूत लोग जो होते हैं उनके साथ फ्रेंडली रहती है, और जो कमजोर होते हैं उनकी हेल्प नहीं करती है ना, उनके साथ क्या करती है, उनको उजाड़ देती है। तो यस, आई हैव सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव व्हेन इट टर्न्स इनटू अ स्टॉर्म इट कैन ब्लो बिग ट्रीज, हाउसेज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका पूरी तरीके से एक हो जाएगा। तो यही आपको जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से वो उसको गुस्से में थोड़ा सा देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर हमने चैनल को वीडियो वॉच किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया। थैंक यू सो मच।